अस्सलाम वालेकुम। घरेलू परिंदों को मौसम गर्मा में गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए एक मौसर तदबीर ये है कि घर के ही अहाते में किसी सायादार जगह पे इस तरह से कम गहराई वाला गड्ढा खोदें और वक्तन फ़ौक्तन इसमें डरबों का फाजल मवाद, बीठें, दरख्तों के पत्ते, किचन की बाकियात या जानदारों के बिस्तर यानी लिटर मटीरियल का कुछ ना कुछ हिस्सा डालते रहें ताकि दिन के गर्म तरीन औकात में घरेलू चिकन्स को इस कदरे ठंडी जगह से न सिर्फ जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिले बल्कि मौसमी तनाव का मुकाबला करते हुए बोरियत, उकताहट वगैरह का भी शिकार ना हों। बतौर ग़िज़ाइयत प्रोटीन और ताकत के मुख्तलिफ ज़राए भी मैसर हों और जानदार हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की कैफियत में भी मुब्तला ना हों। हत्ता के डरबों के अंदर या करीब भी इस तरह की सहूलत मैसर करवा के गर्मियों में परिंदों को स्क्रैचिंग यानी खुरचने, लिटर बाथिंग यानी बिस्तर में नहाने, सीने की हड्डी, टांगों और पंजों को ठंडक पहुंचाने का इंतज़ाम करवाया जा सकता है ताकि चिकन्स खुश रहें और जिस्मानी सेहत मुतासर ना हो। लिहाजा जानदारों को इस तरह का या मिलता जुलता माहौल फ्राहम करना मौसम गर्मा में एक अच्छी हिकमत अमली रहेगी। बैकयार्ड चिकन्स घरेलू परिंदों के लिए गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल पानी के दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देता और पानी में अगर दीगर दवाएं टॉनिक्स वगैरह इस्तेमाल करवानी है तो उनकी तासीर को भी कम नहीं होने देता, या फिर पानी के बर्तनों के पेंदे या अतराफ में लेदर या चमड़ा वगैरह लपेट कर बर्तनों में पानी भर के सायादार जगह पे रख के परिंदों को पीने के लिए दें। प्लास्टिक के बर्तन, गहरे पेंदे वाले गोल्ड ड्रिंकर्स मुख्तसर वक्फे के बाद मौसम की मुनासबत से पानी की तब्दीली, एक ही जगह पे करीब करीब 2 या 3 मुख्तलिफ अकसाम के पानी के बर्तन रखना और गर्म औकात के आगाज से पहले ही पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन शामिल कर लेना बेहतरीन तदाबीर हैं। या फिर खुले पाइप्स में पानी का मुसलसल बहाव भी बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की जनब माइल करने का बायस है। दिन के वो वाले औकात जब चिकन शदीद गर्मी के बायस अच्छी तरह से ग़िज़ा ना खाएं, फीड ना खाएं, तो ऐन उसी वक़्त घरेलू परिंदों को समर ट्रीट्स यानी वो वाली ग़िज़ाएँ कि जिन्हें वो मौसम गर्मा में पसंद करते हैं, जैसा कि तरबूज वगैरह देने से उनके अजसाम में ना सिर्फ किसी हद तक दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कुछ मिकदार फ्राहम होगी बल्कि जिस्म में पानी की भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी ग़िज़ाएँ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा देर के लिए बर्ड्स के सामने ना रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों में डायरिया यानी इसहाल, लूज मोशन, पतली बीठू का बायस बनेगा। और जब चिकन्स तरबूज खा लें तो उसके बाद उनके सामने ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियाँ मौजूद होनी चाहिए और अगले दिन पहला पानी जेटी पर या प्याज के रस का दें या जिगर के लिए किसी दवा को इस्तेमाल में लाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात तरबूज वगैरह खाने से बर्ड्स का हाजमा, जिगर खराब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लिहाजा अफादियत के साथ साथ मौज़र असरात पे भी कंट्रोल रहेगा। जैसे ही लगभग 20 मिनट्स के लिए परिंदे तरबूज खा लें, उसके फ़ौरन बाद आप उन्हें दीगर ग़िज़ाएँ भी देंगे तो गर्मी के तनाव के बावजूद बर्ड्स उन ग़िज़ाओं को खाने में भी दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि तरबूज की वजह से काफ़ी हद तक उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल हो जाता है, जिस्म हाइड्रेटेड सा हो जाता है। तो इस तरह के हालात में अगर परिंदों में भूख बाकी हुई तो वो कमर्शियल खुराक वगैरह भी शौक़ से खाएंगे, लेकिन तरबूज खाने के दौरान या अगले चंद मिनट्स तक सामने पानी न रहने दें ताकि उन्हें बदहज़मी ना हो। गर्म मौसम में चिकन्स जितनी ग़िज़ा खाएं उसका 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 गुना उन्हें पानी लाजमी पीना चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा मिकदार में हम अपने परिंदों को पानी पिलाने में कामयाब रहेंगे उतना आसानी से उन्हें ठंडा रखने में कामयाबी मिलेगी। इस मकसद के लिए बुनियादी काम यही है कि जहाँ चिकन्स मौजूद हैं वहाँ टम्परेचर कंट्रोल में रहे ताकि पानी जल्दी गर्म ना हो और बर्ड्स पहले ही पी लें। हमें ये इल्म होना चाहिए कि गर्मियों में जानदारों की ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह पतली बीठों यानी डायरिया की सूरत में सामने आती है। लिहाजा इस मसले से बचाने या इस हाल की सूरत में अपने कीमती परिंदों का इलाज करने के लिए मौसर तदाबीर पे तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि किस आम वजह से परिंदे गर्मियों में लूज़ मोशन करते हैं, इस साइंस को बगौर समझना है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं परिंदों ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है, लेकिन उस सूरत में जब पानी के बर्तन मुकम्मल हों, बर्तनों में ताज़ा साफ़ सुथरा पानी मौजूद हो और जानदारों की
बर्तनों तक पानी तक बआसानी रसाई हो, माहौल भी साजगार हो। 3 गुना, 4, 5 या 6 गुना ज़्यादा मिकदार में परिंदे पानी पिएंगे। ऐसा चिकन्स इसलिए करते हैं ताकि निस्बतन ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रख सकें। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब जानदारों ने पानी पीने के साथ साथ ग़िज़ा भी खानी होती है। ग़िज़ा खाने से जिस्म में इजाफ़ी हरारत पैदा होगी, जिसे जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी दर्जा हरारत ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में परिंदों के अजसाम से वो इजाफ़ी हरारत जो कि फ़ीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात करने या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती है, वो इतनी आसानी से बर्ड्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक मौजूद रहने की वजह से, इकट्ठा होने के बायस और उधर से परिंदों के ज़्यादा पानी पीने की वजह से जानदारों की आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ने लगेगा और जानदार आहिस्ता आहिस्ता डायरिया जैसी कैफियत में मुब्तला दिखाई देंगे। अब इस तरह की सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके मुतासरा परिंदे को ठीक करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर परिंदे पतली बीटें करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना उनका जिस्मानी वज़न कम होता जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरह के बर्ड को अलहदा करना है अगर बर्ड्स की तादाद कम है। अगर चिकन्स तादाद में ज़्यादा हैं तो मुतासरा जानदारों के पानी में एप्पल साइडर विनेगर, ACV यानी सेब का सिरका या फिर बेकिंग सोडा शामिल करें। अगर ये भी नहीं तो आपके पास पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 पिंकी मौजूद होनी चाहिए। मुतासरा परिंदे को अलहदा करके आपने उसके पीछे चिपकी हुई बीट उतारनी है। बीट उतारते वक्त आपने ख्याल रखना है कि बर्ड की बीट वाली जगह यानी वेंट जख्मी ना हो, इस जगह पे घाव ना बने। इस मकसद के लिए आपके पास बेकिंग सोडा होना चाहिए। अलग किसी बर्तन में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें 1 कप पानी डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आपके पास कॉटन है या इस तरह का कोई और मटेरियल तो उसे बेकिंग सोडा और पानी के महलूल में डुबोएं। ये वाला महलूल, ये वाला मरकब आपने उस मुतासरा बर्ड के उस हिस्से पे लगाना है जहाँ पे बीट चिपकी हुई है। 2 से 3 मरतबा बेकिंग सोडा लगाने के बाद आप कुछ सेकंड्स इंतज़ार करें और फिर बीट के नरम होने पे उसे उतार लें। बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, जहाँ लगाएंगे वहाँ पे मज़ीद जरासीम हमलावर नहीं होंगे। बीट उतारना, ये वाला अमल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये बीट चिपकी रहेगी, अगर आप नोट करें तो वाज़ेह इल्म होगा कि फ्लाक में मौजूद जिन बर्ड्स का वज़न गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनकी वेंट पे अक्सर आपको बीट चिपकी दिखाई देगी। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि बीट चिपकने की वजह से जो बाकी का फाजल मवाद होता है वो भी सही तरह से बाहर नहीं निकलता और मुतलका परिंदा मसलसल स्ट्रेस, तनाव का शिकार रहता है। घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड्स को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए या फिर उनकी ट्रीटमेंट यानी इलाज मुआवजा के लिए, दोनों मकासद के लिए आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर 12 सीसी फी लीटर इस मकसद के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, लगातार 5 दिनों तक और रोज़ाना 8 घंटों के लिए। ये आपके चिकन्स की गट हेल्थ की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त नताज देता है। डायरिया से निजात दिलवाने और मुतासरा परिंदों को सेहतियाब करने के लिए इसके अलावा भी दीगर बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये इलाज मुआवजा चंद घरेलू परिंदों के लिए सस्ता भी है और मौसर भी, इसलिए बैकयार्ड चिकन्स के लिए इसे तजवीज़ किया जाता है। और अगर ये भी नहीं तो बतौर मतबादल आप चिकन्स को मीठा पानी दें। बहरहाल इस मौसम में आपने अपने परिंदों को तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इजाफ़ी जगह देनी है, बार बार पानी तब्दील करना है, बर्तन साफ़ होने चाहिए, ज़्यादातर ग़िज़ा ठंडे औकात में दें, एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करवाएं और बतौर इलाज आप कुछ भी इस्तेमाल करवाएं, आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि जब तक चिकन्स को दिए गए माहौल और अपनी जानब से फराहम करदा मैनेजमेंट यानी देखभाल दोनों को अपने चिकन्स के लिए पुरसकून या मुआवनत वाला नहीं बनाते, तब तक इलाज के लिए कुछ भी इस्तेमाल करवाया जाए उसने अच्छी तरह से काम नहीं करना। लिहाजा वो वाले हजरात के जिनके बर्ड्स दिन 10 बजे से लेकर दोपहर 4, साढ़े 4, 5 बजे के दरमियान खाने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, उनको अपने परिंदों को दीगर ज़रूरी ग़िज़ाएँ खिलानी हों तो उससे पहले इस तरह की गर्मियों की ट्रीट्स, वाटरमेलन, तरबूज वगैरह खिलाना चाहिए, चाहे कदरे ठंडा करके या फिर टुकड़े करके उनके सामने रखना चाहिए, ताकि एक मरतबा जानदारों के अजसाम में मौजूद टिश्यूज़, होलियों, बाफ्तों में
पानी की मिकदार पूरी हो जाए, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो अच्छी तरह से दीगर ग़िज़ाओं में भी दिलचस्पी लेने लगेंगे। मीठा पानी इसलिए तजवीज़ किया ताकि अगर हल्की फुल्की गफलत के बायस चिकन ज़्यादा तरबूज खा लेते हैं या इससे मिलती जुलती ग़िज़ाएँ खा लेते हैं तो उसके बाद उनकी आंतों में पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाई जा सके। लिहाजा मौसम गर्मा में भी परिंदों को चीनी और पानी का महलूल पिलाने से उनकी आंतों की अच्छी तरह से सफाई की जा सकती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।